हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम लोग पिछले टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आगे देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के सेशन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, प्रोनाउंसिएशन रिफर टू यानी उच्चारण से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए दिया है दिप्थांग, ऑप्शन बी दिया है कॉन्स्टोनेंट, ऑप्शन सी दिया है पंक्चुएशन, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि उच्चारण से तात्पर्य होता है ध्वनि का उत्पादन, यानी ध्वनियों का उत्पादन को ही हम उच्चारण कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। दिया हुआ है टीचर, स्कूल, वर्कड, सी ए एज। यानी निम्नलिखित शब्दों के समूह को सार्थक वाक्यों में पुनर्व्यवस्थित करना है। वाक्य क्या है? शिक्षक स्कूल काम किया उसने एक के रूप में। इस तरह से अव्यवस्थित क्रम में एक वाक्य दिया हुआ है, उसको सही क्रम में लिख करके सेंटेंस को बैठाना है। तो ऑप्शन ए जो है लिखा हुआ है स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर, ये गलत है। बी ऑप्शन है सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ये सही है। सी टीचर वर्क एज ए स्कूल, ये गलत है। वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही अरेंज करने पे यही सेंटेंस आएगा, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और तीव्र भावना को व्यक्त करता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पंक्चुएशन नहीं, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एपस्ट्रॉफी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इंटरजेक्शन। जो अचानक और तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when you greet higher official such as teacher, instructor or supervisor, you should use। यानी जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको कौन सा सम्मान सूचक शब्द का उपयोग करना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप लोग अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहां से जो आपसे उच्च अधिकारी होते हैं, आपसे पोस्ट में बड़े होते हैं, उनसे क्या कह करके सुबह का नमस्कार ही तो कहते हैं। तो जैसे हो जाएगा गुड मॉर्निंग, जैसे समय रहता है वैसे कहते हैं। अगर दोपहर में जाएंगे तो गुड आफ्टरनून कहेंगे, शाम को जाएंगे गुड इवनिंग कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए गुड मॉर्निंग, ऑप्शन बी हेलो, ऑप्शन सी हे, ऑप्शन डी हाय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए साइलेंट लेटर इन दी वर्ड आंसर। आंसर एक शब्द है, इसमें से कौन सा लेटर जो है साइलेंट है, कौन सा मौन है। आंसर शब्द में कौन सा अक्षर मौन है, यानी साइलेंट है, उच्चारण में वो उसका नहीं आता है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं आंसर में जो डब्लू होता है वो साइलेंट रहता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच वन इज ए डूज ऑफ डिस्कशन इटिक्यूट। यानी शिष्टाचार पर चर्चा में क्या करना चाहिए। आपको क्या कर्तव्य होता है अगर शिष्टाचार पे कहीं चर्चा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, वही पॉजिटिव वर्ड को ढूंढना चाहिए। लूज योर टेम्पर, अपना आपा खोना चाहिए, नहीं ये निगेटिव वर्ड है। दूसरी की बात सुनना चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड है। टॉक अबाउट इरिलीवेंट डिटेल, अप्रासंगिक विवरणों के बारे में बात करना चाहिए, ये भी निगेटिव है, नहीं। और डी है यूज इम्प्लॉइड और रूड लैंग्वेज, असभ्य असभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी लैंग्वेज में निगेटिव आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब भी शिष्टाचार पर चर्चा में बैठे हों या डिस्कशन कहीं चल रहा हो तो वहां से दूसरों की बात ध्यान से सुनना चाहिए, यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन इज ए डू नॉट ऑफ डिस्कशन इट क्यूट, मतलब शिष्टाचार पर इसके पहले जो क्वेश्चन था उस पे क्या करना चाहिए और इसमें है क्या नहीं करना चाहिए। शिष्टाचार पर चर्चा में कौन सी बात नहीं है, नहीं है मतलब नहीं होनी चाहिए। बी ओपन माइंड, खुले दिमाग से रहे, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये तो होना ही चाहिए। यूज मॉडरेट टोन, मध्यम स्वर का प्रयोग करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। लिसन टू अदर, दूसरों की बात सुनना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। हमें निगेटिव वर्ड को ढूंढना है कौन सा नहीं करना चाहिए, तो अर्गू अननेसेसरी, ये जो ऑप्शन डी है अनावश्यक बहस ना करें, यही नहीं करना चाहिए। जब भी शिष्टाचार पर चर्चा हो रही है तो वहां पे ये चीज नहीं करना चाहिए, अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए किसी दूसरे से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, या इनमें से कौन कंप्यूटर का दिमाग है। अब कीबोर्ड है नहीं, सीपीयू है, मॉनिटर नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग हम सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, इनमें से कौन कार्डिनल संख्याएं हैं। तो कार्डिनल संख्या के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। जैसे जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 ऐसे, ये सब कार्डिनल नंबर होते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं वर्ड 1 2 3, ये सब भी कार्डिनल नंबर आते हैं। इसके अलावा जो भी रोमन वगैरह अंक में लिखे जाते हैं वो सब कार्डिनल नंबर के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि जैसे 1 लिखा हो एक, या इंग्लिश में लिखा हो ओ या नहीं, या ऐसे फर्स्ट लिखा हो, इस तरह से भी फर्स्ट लिखा रहता है, इस तरह से भी फर्स्ट लिखा रहता है, या इस तरह से लिखा रहता है रोमन अंकों। तो जो ये दोनों हैं इन्हीं को हम कार्डिनल नंबर कहेंगे, जो अंक होते हैं और इंग्लिश के जो वर्ड लिखे जाते हैं 1 2 3। इसके अलावा ना इस फॉर्म को भी गलत मानेंगे, इसको भी गलत मानेंगे, इसको भी गलत। तो इस तरह से जो भी आपको मिले ऐसे अंक या इंग्लिश में वर्ड, तो उसी को हम कार्डिनल नंबर मानेंगे। तो इसमें से कहीं दिख रहा है ये सब जो है रोमन अंक में है, यही जो अंक में दिख रहा है ऑप्शन ए 10, यही हो जाएगा कार्डिनल संख्या। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन इजी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, इनमें से कौन कार्डिनल संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ फोर्थ लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है अंक में, तो यही हो जाएगा कार्डिनल नंबर। अभी हम आपको बताए हैं कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या 1 2 3 लिखा हो, इसी के अलावा और कोई भी लिखा हो किसी भी भाषा में तो नहीं माना जाएगा कार्डिनल नंबर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, इनमें से कौन कार्डिनल संख्याएं हैं। तो ये फोर्थ है, ये 10th है, ये फर्स्ट है, ये सब गलत हैं। जो फॉर्म है कार्डिनल नंबर का ये डी वाले में है, एक लिखा हुआ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। अब इतनी मात्रा हम 3 से 4 क्वेश्चन लगभग डाले हैं कार्डिनल नंबर का, तो कार्डिनल नंबर से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए कि आप लोग समझ जाइए, आसानी से 2 नंबर गेन कर लेंगे। इसमें से 1 लिखा हुआ है, 5th लिखा हुआ है, 8th लिखा हुआ है, 2nd लिखा हुआ है, तो ऊपर के जो ये दिए हुए हैं 3, ये गलत हैं। ये इस फॉर्म में हम संख्याओं को हम कार्डिनल नंबर नहीं मानेंगे। जो 1 2 3 ऐसे बोले 1 2 3 इस तरह से लिखे हों, या 1 हो या 2 ऐसे लिखे हों, तो उसको मानेंगे हम कार्डिनल नंबर। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1, इसमें से कार्डिनल नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न है विच वन इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है। ये सब ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जहां पे आश्चर्यजनक चीजें कोई हो जाए, जैसे यह कितना सुंदर फूल है, यह कितना विशालकाय भवन है। ऐसे वाक्य जहाँ पे आश्चर्य करने वाली व्यक्त करने वाली बातें हो रही हो, ऐसे वाक्य में हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो और वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगे रहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, यह कितना सुंदर घर है।
ऑप्शन बी है इट इज ब्यूटीफुल हाउस, यह एक सुंदर घर है। यहाँ पे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं हो रही है। इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या यह एक सुंदर घर है, ये भी नहीं यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आश्चर्य करने वाली बात तो हो नहीं रही है। डी में दिया है योर हाउस इज ब्यूटीफुल, आपका घर सुंदर है, इसमें भी कोई नहीं आश्चर्य वाली बात हो रही है। आश्चर्य वाली बात हो रही यह कितना सुंदर घर है, जैसे वो पहली बार कोई देख रहा हो कि यह कितना सुंदर घर है, इसके पहले वो सुंदरता इतनी घर का देखा ही ना हो। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए एक्टिव वॉइस। आप लोग ग्रामर में हाई स्कूल में 9th में लोअर क्लासों में पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना नहीं है। एक्टिव वॉइस ऐसी बात है जहाँ पे कर्ता के पर बल दिया जाता है, कर्ता को ही सब कुछ माना जाता है, सीधे सीधे वाक्य में लिखा रहता है। जैसे राम हैज पास्ड द एग्जाम, ये हो जाएगा एक एक्टिव वॉइस। इसके अलावा दिया हुआ ऑप्शन बी दी वॉल वाज कट बाय हिम, दी बुक वाज बीइंग रीड बाय हर, वी वेयर ड्रिवन होम बाय डैड, ये तीनों पैसिव वॉइस में हैं। यहाँ पे कर्म की प्रधानता दी गई है और ऑप्शन ए में जो है कर्ता के ऊपर बल दिया गया है। तो एक्टिव वॉइस में जो होता है कर्ता को ही सब कुछ माना जाता है और सीधे सीधे वाक्य में लिखा जाता है, सेंटेंस जैसे आप लोग ग्रामेटिकली में लिखते हैं। और आप लोगों को पहचान के रूप में और बताना चाहते हैं कि जब भी आप लोगों को पैसिव वॉइस का वाक्य मिलेगा तो उसमें बाई से उसको ऑब्जेक्ट को अलग किया जाएगा। तो और ऑप्शन ए जो है यही सही हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में है। राम हैज पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है विच वन इज इन पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में आप लोगों को पहचान तो बता दिए हैं पिछले प्रश्न में ही कि जो भी कर्म होता है वो बाई से अलग होता है। तो इसमें कहीं बाई दिख रहा होगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो ऑप्शन सी जो है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय यस, यही सही हो जाएगा। बाकी सब एक्टिव वॉइस में, ये भी एक्टिव वॉइस में है, ये भी एक्टिव वॉइस में है, ये भी एक्टिव वॉइस में है, यही जो है पैसिव वॉइस में है। तो ऑप्शन में पूछ रहा है प्रश्न में कि पैसिव वॉइस में कौन है, तो पैसिव वॉइस में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए कंजक्शन, इनमें से कौन कंजक्शन नहीं है। तो एंड, आर और बट ये कंजक्शन है, जो ऑन है ये कंजक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। यानी किसी चीज का आपको भूमिका निभाने के लिए कह दिया जाए तो आपको कौन सा लाभ नहीं होगा। यहाँ पे आपको निगेटिव वर्ड को ढूंढना है कि भूमिका निभाने से कौन सा लाभ नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है बिल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सुनने की कौशल विकसित करता है, हाँ ये भी करता है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है तो ये नहीं हो सकते हैं। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, हाँ ये भी करता है। और डी ऑप्शन में दिया है डेवलप्स बोरिडम, बोरियस पैदा करता है, यही निगेटिव वर्ड है। मतलब कोई चीज की अगर रोल प्ले करने के लिए कह दिया जाए तो आपको बोरियस पैदा नहीं करता है, ठीक है, बोरियस पैदा करता है, ये यही ऑप्शन जो है तुम्हारा निगेटिव वर्ड है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा डी। यही लाभ नहीं होगा भूमिका निभाने से, बाकी सब पॉजिटिव वर्ड हैं सब। अगर भूमिका आप किसी चीज का रोल प्लेइंग कर रहे हैं, भूमिका अदा कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं तो आपको फायदा ही लाभ देगा। लेकिन जो है ये डी ऑप्शन जो दिया है बोरियस पैदा करता है, यही ऑप्शन निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट ए वावेल, इनमें से कौन स्वर नहीं है। स्वर आप लोगों को पता होता है कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं वावेल्स। इसके अलावा जो होते हैं सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ये तो हो गए वावेल्स। इसके अलावा बचा एफ जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वावेल्स नहीं है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन स्वर नहीं है, तो एफ स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस इटिक्यूट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। ऑप्शन ए है
वन शुड ड्रेस फॉर्मली, व्यक्ति को औपचारिक कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन बी है वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, व्यक्ति को समय पर से काम पर नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन सी है वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, व्यक्ति के पास फैंसी रिंगटोन वाला मोबाइल होनी चाहिए। ऑप्शन डी है वन शुड लिटर वन वर्क प्लेस, व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो इसमें से कौन एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? वो है कि व्यक्ति को औपचारिक सही तौर तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है word that is pronounced the same as another word but differ in meaning is called, यानी वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान उच्चारित होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द को होमोफोन्स कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का ये टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ITI की तैयारी करते रहे। धन्यवाद।